Hello students, today our topic is pair of linear equation in two variables. Linear equation in two variables ये आपने टॉपिक 9th स्टैंडर्ड में किया है, सेम टॉपिक है बट इन सम एक्सटेंडेड फॉर्म। तो आप जानते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होती है। आपने वहाँ पे सिंपल लीनियर इक्वेशन पढ़ी थी, यहाँ पे हम स्टडी करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यानी लीनियर इक्वेशन के एक सिस्टम के बारे में। सो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, द जनरल इक्वेशन इज गिवन बाय ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। इसको लीनियर इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पे दो वेरिएबल है, पहले तो एक्स और वाई, और लीनियर इसलिए बोलते हैं एक्स और वाई की जो पावर है वो 1 है। सो इट इज़ कॉल्ड एज लीनियर इक्वेशन। और दो वेरिएबल है एक्स और वाई, सो इट इज़ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जनरल फॉर्म होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ए और बी एक्स और वाई के कोफिशिएंट है एंड सी इज़ द कांस्टेंट टर्म। तो ये होती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आपने 9th स्टैंडर्ड में भी किया है ये। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, एक्स और वाई वेरिएबल है दो एंड सी इज़ द कांस्टेंट। ए बी एंड सी आर कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल, these are some example of linear equation. 2x plus 3y plus 6, 3x minus 6y plus 8, x plus y plus 6। ये जो c है वो लेफ्ट साइड में भी हो सकता है, राइट साइड में भी हो सकता है। ठीक है जी। ए एक्स प्लस बी वाई इक्वस टू सी भी हो सकता है, या ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वस टू भी 0 हो सकता है। तो ये 9th स्टैंडर्ड में आपने जो किया था लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। सेकेंड थिंग यू हैव लर्न इन 9th स्टैंडर्ड टू ड्रॉ द ग्राफ। आपको पता है कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है। जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं वी ऑलवेज गेट ए स्ट्रेट लाइन। तो आपने 9th स्टैंडर्ड में ग्राफ भी ड्रॉ किया था। लेट्स सी हाउ ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल लुक्स लाइक। तो ये इस टाइप का ग्राफ बनता है जिसमें एक स्ट्रेट लाइन बनती है हमेशा। जैसे ये यहाँ पे एक दिया हुआ एग्जांपल का ग्राफ। तो पता यू नो दैट हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ। फर्स्ट वी चूज सम पॉइंट, एक्स और वाई के पेयर्स लेते हैं और उनको प्लॉट करके ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सो दीज ऑल विच यू हैव लर्न इन 9th स्टैंडर्ड में, जो आपने लर्न किया कि लीनियर इक्वेशन क्या है, उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है। नाउ इन 10th स्टैंडर्ड वी विल स्टडी अबाउट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आपने 9th स्टैंडर्ड में एक सिंगल लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ा इन टू वेरिएबल, उसका ग्राफ ड्रॉ करना सीखा। अब हम यहाँ पे 10th स्टैंडर्ड में जो हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, आप टॉपिक भी देखते हैं पेयर ऑफ लीनियर, यानी वी हैव ऑलवेज टू लीनियर इक्वेशन, एक पेयर होगा एंड वी हैव टू स्टडी दैट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सो नाउ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, ये मेन टॉपिक रहेगा अपना 10th स्टैंडर्ड का, कि हमेशा सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में करेंगे। नाउ हाउ इज ए सिस्टम फॉर्म। 9th स्टैंडर्ड में हमने सिंगल लीनियर इक्वेशन के बारे में स्टडी किया था। यहाँ पे हम सिस्टम बनाएंगे और सिस्टम के लिए वी नीड टू लीनियर इक्वेशंस, टू लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल कॉल्ड एज सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। दो इक्वेशन मिलके सिस्टम बनाती है। क्योंकि दो वेरिएबल है एक्स और वाई, तो हमें सिस्टम बनाने के लिए दो इक्वेशन की ज़रूरत है। इट इज़ कॉल्ड एज सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। और जनरल सिस्टम को हम रिप्रेजेंट करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन होगी आपकी। सेकंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। सो टुगेदर टू लीनियर इक्वेशन कॉल्ड एज सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ठीक है जी। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी का दो इक्वेशन बनानी है, तो हमने ए बी सी को a1 b1 c1 और a2 b2 c2 करके लिख दिया।
तो ये आपका बन गया जी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सो ऑलवेज रिमेंबर कि हम जो स्टडी करेंगे 10th स्टैंडर्ड में, इट इज़ अबाउट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो जनरल सिस्टम को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे हमेशा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। और हमारा जो मेन 10th स्टैंडर्ड में है वो यही है कि हमें इस टाइप के सिस्टम को सोल्व करना है। जब हम सिस्टम को सोल्व करते हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये अपना नेक्स्ट टॉपिक है, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ये हमारे पास जो सिस्टम है उसको सोल्व कैसे करना है। जब आप 9th स्टैंडर्ड में सोल्व करते थे एक सिंगल लीनियर इक्वेशन को, तो जनरली आप एक वेरिएबल की वैल्यू पुट करते थे एक्स या वाई की, और दूसरे वेरिएबल की फाइंड करते थे, और एक इक्वेशन के बहुत सारे सॉल्यूशन आते थे। लेकिन जब यहाँ हम सिस्टम सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन फाइंड करते हैं, तो हमारे पास जो सॉल्यूशन के फॉर्म में है दैट इज़ ऑलवेज कॉमन पॉइंट, कॉमन सॉल्यूशन होता है। दो इक्वेशन है, हम दोनों को इकट्ठा सोल्व करते हैं, उनका कॉमन होता है। सो दिस इज आवर सिस्टम a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। सो जब भी हम कोई लीनियर इक्वेशन को सोल्व करते हैं, तो जो उसका सॉल्यूशन है एक्स वाई की वैल्यू है, दैट ऑलवेज डिपेंड ऑन दीज कोफिशिएंट्स a1 b1 c1 a2 b2 एंड c2। जब हम एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करेंगे, तो जो सॉल्यूशन है वो किस टाइप का आएगा, कैसा सॉल्यूशन आएगा या नहीं आएगा, वो सब डिपेंड करता है इन कोफिशिएंट्स पे, a1 a2 b1 b2 c1 c2। ठीक है जी। इन कोफिशिएंट्स का जो रेशियो है वो हमें बताएगा कि सिस्टम का सॉल्यूशन है या नहीं है, अगर है तो किस टाइप का सॉल्यूशन आएगा। तो जब हम सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम की बात करते हैं, तो हमारे पास 3 टाइप के सॉल्यूशन पॉसिबल है, वो इनके रेशियो पे डिपेंड करता है। फर्स्ट वी टेक रेशियो ऑफ a1 a2 एंड सेकेंड रेशियो b1 b2। एक्स से स्टार्ट करते हैं, एक्स के कोफिशिएंट a1 a2 है तो उनका रेशियो a1 अपॉन a2, वाई के कोफिशिएंट b1 अपॉन b2। सो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास आ सकती है कि a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये a1 a2 का रेशियो है वो b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है। जब भी ये इक्वल नहीं होगा, सिस्टम हैव यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक ही सॉल्यूशन आएगा, एक वैल्यू x की आएगी, एक वैल्यू y की आएगी। जब हम इस टाइप का सिस्टम सोल्व करेंगे कि जिसमें कंडीशन सेटिस्फाई होती है a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन आएगा। यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक सॉल्यूशन, एक वैल्यू आपके पास x की आएगी, एक वैल्यू y की आएगी। इसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन या एग्जैक्टिव वन सॉल्यूशन, और इसको बोलते हैं सिस्टम इज कंसिस्टेंट। जब भी a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, हम तो बोलेंगे सिस्टम इज कंसिस्टेंट। सिस्टम इज कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट का मतलब हुआ कि इस सिस्टम का सॉल्यूशन है। जब भी हम इस टाइप का सॉल्यूशन, इस टाइप की इक्वेशन हमारे पास दी होगी कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो हमारे पास x और y की वैल्यूज आएगी हमेशा। जब भी हम इस टाइप की इक्वेशन को सोचेंगे, यू ऑलवेज गेट वन वैल्यू ऑफ x एंड वन वैल्यू ऑफ y। तो जिस सिस्टम का सॉल्यूशन होता है उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। सिस्टम इज कंसिस्टेंट। एग्जांपल देख लेते हैं। ये x माइनस 2y इक्वल टू 0 है, और दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 4y इक्वल टू 20। ये हमारे पास दो इक्वेशन होगी। ठीक है जी। और ये मैंने आपको पहले ही बताया था, जो कांस्टेंट टर्म है, जैसे यहाँ पे 20 राइट साइड में है, तो दोनों इक्वेशन में कांस्टेंट सेम साइड होना चाहिए, तो राइट साइड में या लेफ्ट साइड में। अब रेशियो फाइंड करते हैं, तो x का आ जाएगा 1/3 और y का आ जाएगा -2/4। 1/3 नॉट इक्वल टू -2/4, दोनों इक्वल नहीं। आप देखते हैं एक साइड 1/3 है, दूसरी साइड -2/4 है, इक्वल नहीं है, इसलिए इसका जो सॉल्यूशन आएगा दैट विल बी यूनिक सॉल्यूशन। वो एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा, एक वैल्यू x की आएगी, एक वैल्यू y की आएगी, अगर हम इस सिस्टम को सोल्व करें तो। सोल्व करने के मेथड आगे हम स्टडी करेंगे।
सो A1 हो गया 1, A2 हो गया 3, तो 1/3 आ गया लेफ्ट साइड में। B1 हो गया -2 और B2 हो गया 4, तो इक्वल नहीं है, तो यूनिक सोल्यूशन है। अब अगर हम दोनों इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करें, वहाँ पे आप 9th स्टैंडर्ड में एक लाइन का एक इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करते थे, सेम वही मेथड है ग्राफ ड्रॉ करने का। और जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ बोथ इक्वेशन ऑन ए सेम ग्राफ पेपर, एक ही ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना है। अब हमने यहाँ ग्राफ पेपर पे ड्रॉ कर दिया है एक एग्जांपल के लिए। यू कैन सी दोनों लाइनें एक दूसरे को काट रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है वो होता है हमारा सॉल्यूशन। वहाँ पे एक वैल्यू एक्स की और एक वाई की आएगी। सो जब भी यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है, सिस्टम कंसिस्टेंट है, A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, तो हमें जो ग्राफ आएगा दैट विल बी इंटरसेक्टिंग लाइन, कि दोनों लाइनें एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। बोथ लाइन विल इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए सिंगल पॉइंट, और ये जो सिंगल पॉइंट है जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है दैट इज ऑलवेज कॉल्ड एज सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम। ये जो पॉइंट होगा, जैसे यहाँ पे 4 2 पे इंटरसेक्ट कर रही है, 4 1 है, तो ये होगा सॉल्यूशन। सो ग्राफ किस टाइप का रहेगा? इंटरसेक्टिंग लाइन। सो 3 चीज़ें आपने इसमें लर्न की। इफ़ A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, ये रेशियो इक्वल नहीं है, तो यूनिक सॉल्यूशन होगा सिस्टम का, एक वैल्यू एक्स की एक वैल्यू वाई की आएगी, यूनिक सिस्टम। और ये सिस्टम होगा कंसिस्टेंट। और थर्ड, अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन आएगी। ठीक है जी। सो इन फर्स्ट टाइप यू हैव लर्न दीज 3 थिंग्स। A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, तो इंटरसेक्टिंग लाइन आएगी जब भी आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे। नाउ लेट मूव टू नेक्स्ट टाइप, सेकंड टाइप। दूसरा टाइप है अगेन आवर सिस्टम A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। नाउ पहला तो था A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, सेकेंड है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2। पहले इक्वल नहीं था तो वो हो गया, अब इक्वल है, देन वी हैव टू आल्सो सी द C1/C2। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। अगर तीनों रेशो इक्वल हो जाते हैं, ठीक है जी। थर्ड रेशो पे हम तभी जाते हैं C1/C2 पे जब A1/A2 और B1/B2 इक्वल हो। अगर इक्वल नहीं है तो फिर C1/C2 को देखने की जरूरत नहीं है। So whenever all 3 ratio are equal, A1/A2 is equal to B1/B2 is equal to C1/C2, system have infinitely many solution, बहुत सारे solution होंगे, infinite solution होंगे। ठीक है जी, it have infinite solution। अब solution है infinite many solutions, so system is consistent। हम कहेंगे system consistent है। ओके जब सिस्टम का सॉल्यूशन होता है तो हम बोलते हैं कि सिस्टम कंसिस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहे हैं। पिछले में यूनिक सॉल्यूशन आया था, यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहे हैं, तो हम बोलेंगे सिस्टम इज कंसिस्टेंट। एग्जांपल देख लीजिए, 4x प्लस 6y इक्वल टू 18, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9, तो 4/2 2 हो जाएगा, 6/3 2 हो जाएगा, 18/9 2 हो जाएगा। तीनों रेशो 2 के इक्वल है। A1/A2 4/2 2 आएगा, B1/B2 6/3 2 आएगा, 18/9 2 आएगा। इक्वल है तीनों रेशो, तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। अब जब इस टाइप के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आ रहा है, तीनों रेशो इक्वल है, तो ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमें पास एक ही लाइन आएगी। दोनों इक्वेशन के लिए एक लाइन आएगी, वी गेट ए सिंगल लाइन, और ये बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन्स। ग्राफ को बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन, मीन व्हेन वन लाइन ओवरलैप्स द अदर लाइन, एक लाइन दूसरे को पूरे से ओवरलैप कर ले। ठीक है जी, दोनों इक्वेशन के लिए एक सेम ही लाइन आए, सिंगल लाइन आए, सच लाइन आर कॉल्ड एट कोइंसिडेंट लाइन, मीन एक लाइन ने दूसरी लाइन को ओवरलैप कर लिया, अच्छे से ढक लिया है। तो सेकंड कंडीशन आपने लर्न की, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। फर्स्ट थिंग, इट हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। Second thing, the system is consistent, and third thing, we get coincident lines, overlapping line आएगी यहाँ पे,
जब भी ग्राफ ड्रॉ करेंगे हमारे पास एक ही लाइन आएगी, दो लाइनें नहीं आएगी। सो दिस इज़ द सेकंड कंडीशन यू हैव लर्न। नाउ थर्ड वन, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। इक्वल टू तो आप लास्ट में देख सकते हैं, पिछले वाला सेकंड। ये थर्ड और लास्ट कंडीशन है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। दो रेशो इक्वल है, थर्ड इक्वल नहीं है, दैन सिस्टम हैव नो सॉल्यूशन। इस सिस्टम का कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, कोई कॉमन वैल्यू नहीं आएगी, नो सॉल्यूशन। ठीक है जी। जब सॉल्यूशन नहीं है तो सिस्टम इज कॉल्ड एज इनकंसिस्टेंट। इस टाइप के सिस्टम को बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। दो टाइप के सिस्टम है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। फर्स्ट टू कंडीशन में सिस्टम कंसिस्टेंट था और इस थर्ड कंडीशन में इनकंसिस्टेंट है। जब कोई सॉल्यूशन नहीं आता तो उसको इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। लेट्स सी द एग्जांपल फॉर दीज टू इक्वेशन। सो a1/a2 हो गया 2/1, b1/b2 हो गया 4/2, दैट इज आल्सो 2, और c1/c2 हो गया 12/4, 3 आएगा। तो 2 इज इक्वल टू 2 नॉट इक्वल टू 3। दो रेशो इक्वल है, थर्ड उसके इक्वल नहीं है, तो नो सॉल्यूशन होगा। सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। जब भी सॉल्यूशन होगा उसको इनकंसिस्टेंट। व्हेन वी ड्रॉ द ग्राफ फॉर टू इक्वेशन, इन दो लाइनों के लिए अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें, यू कैन सी व्हाट टाइप लाइन आर दीज आर पैरेलल लाइन्स। तो जब भी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 है तो आपके पास पैरेलल लाइंस आएगी। अब पैरेलल लाइंस है तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। जैसे फर्स्ट में आपने देखा था इंटरसेक्टिंग लाइन थी, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे थे वो सॉल्यूशन था, वो यूनिक सॉल्यूशन था। सेकंड आपने देखा ओवरलैपिंग लाइन थी, एक दूसरे को ओवरलैप कर रही थी, कोइंसिडेंट लाइन, तो वहाँ पे हर पॉइंट उस लाइन पे था, दैट इज ए सॉल्यूशन, इसलिए बोला था इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इस थर्ड में लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, पैरेलल है, इट्स मीन इट हैव नो सॉल्यूशन। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है पैरेलल लाइंस का। ठीक है जी, दीज आर पैरेलल लाइंस। सो दीज आर थ्री टाइप पॉसिबल सॉल्यूशन of system of linear equations: unique solution, infinitely many solution, or no solution. So these are the basics of this topic. Now let's see question from exercise 3.1. First question है, a word problem is given, we have to form linear equation. पहले हमें linear equation को form करना है और फिर उसको graphically represent करना है। तो आफ्ताब टेल इज डॉटर, आफ्ताब है और उसकी डॉटर है, दो पर्सन है यहाँ पे। आफ्ताब अपनी डॉटर को कहता है 7 ईयर एगो, आज से 7 साल पहले, आई वॉज 7 टाइम एज ओल्ड, मैं आपकी एज का 7 टाइम्स था। यानी आपकी अगर एज 2 थी तो मेरी 14 थी, आपकी 10 थी तो मेरी 70 थी। 7 टाइम एज ओल्ड एज यू, उनका रेशो था फादर और डॉटर की एज का, कि फादर की एज डॉटर की एज की 7 टाइम्स थी। एंड आल्सो 3 ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद, आफ्टर 3 ईयर आई शैल बी 3 टाइम एज ओल्ड एज यू। यानी आज से 7 साल पहले 7 टाइम्स था और आज के 3 ईयर बाद 3 टाइम्स। ये रिलेशन चेंज होता रहता है एज में, जो दो पर्सन की एज का रिलेशन है दैट ऑलवेज चेंजेज, सेम नहीं रहता है हमेशा। ठीक है जी। सो वी हैव टू रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली। एल्जेब्रिकली मीन हमें इक्वेशन फॉर्म करनी है और ग्राफिकली मीन उसके लिए ग्राफ ड्रॉ करना है। सो लेट्स सी हाउ टू डू दिस क्वेश्चन। तो पहले हमें इक्वेशन फॉर्म करनी है। फर्स्ट वी हैव टू चूज़ द वेरिएबल। इक्वेशन में वेरिएबल होते हैं एक्स और वाई, वो चूज़ करने हैं। तो यहाँ पे दो पर्सन है, आफ्ताब और डॉटर, और क्या गिवन है, उनकी एज गिवन है। सो वी सपोज दैट आफ्ताब प्रेजेंट एज सपोज करनी है एक्स ईयर, आज की एज एक्स ईयर है, बिकॉज वी हैव रिलेशन गिवन 7 ईयर एगो एंड आफ्टर 3 ईयर। तो आफ्ताब की एज हमने सपोज कर ली एक्स और डॉटर से एज वाई ईयर्स, एक्स ईयर्स एंड वाई ईयर्स। नाउ वी फॉर्म द इक्वेशन।
इक्वेशन फॉर्म करने के लिए एक्स वाई में वी हैव टू यूज़ द गिवन कंडीशन, जो गिवन कंडीशंस दी हैं उनको यूज करके हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे। फर्स्ट कंडीशन दी है 7 ईयर एगो, 7 ईयर एगो कंडीशन दी है तो उनकी एज फाइंड कर लेते 7। आज आफ्ताब की एज 7 है तो 7 ईयर पहले कितनी थी, x-7, क्लियर, 7 माइनस कर दिया। डॉटर की एज आज y है तो 7 ईयर पहले कितनी होगी, y-7। फर्स्ट थिंग कि 7 ईयर पहले की एज निकालने के लिए हमें 7 माइनस कर दिया, सिंपल है, माइनस करेंगे। आज आपकी एज 15 है तो 7 ईयर पहले कितनी थी, 8 थी, 15-7, x-7 y-7। अब जो आफ्ताब की एज है दैट इज़ 7 टाइम ऑफ हिज डॉटर, तो दोनों को इक्वल बनाने के लिए हम डॉटर की एज छोटी है उसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि जो x-7 है आफ्ताब की एज है वो ऑलरेडी 7 टाइम है, तो दोनों को इक्वल करना है तो डॉटर की एज को हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 से। अब दोनों इक्वल हो गए। अब x-7 और 7 इंटू y-7 इक्वल है, ठीक है जी। आफ्ताब की एज है वो डॉटर की एज की 7 टाइम है, तो डॉटर की एज को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल हो जाएंगे। अब सोल्व कर लेते हैं। x-7 इक्वल टू 7y-14, ट्रांसपोज किया 7y इधर आ गया तो माइनस का हो जाएगा, और -14 इधर आ गया प्लस का हो जाएगा तो +42। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास आ गई है, फर्स्ट कंडीशन एल्जेब्रिकली x-7y + 42 इक्वल टू 0। अब सेकेंड केस पे आ जाइए। सेकेंड कंडीशन, आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स आज आफ्ताब की एज x है तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, x+3, और डॉटर की y+3। आज आपकी एज 15 है तो 3 ईयर बाद कितनी हो जाएगी, 18, लाइक दैट, 3 ऐड हो जाएंगे तो x+3 y+3। नाउ जो आफ्ताब की एज है वो डॉटर की एज का 3 टाइम्स है, उसकी ऑलरेडी 3 टाइम्स है, यानी अगर डॉटर की 10 है तो आफ्ताब की 30 है, तो उसको बैलेंस करने के लिए वी मल्टीप्लाई 3 विद द डॉटर से, जो डॉटर की एज है उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों एज इक्वल हो जाएंगे, x+3 इक्वल टू 3 इंटू y+3। सोल्व कर लेते हैं मल्टीप्लाई करके, वी गेट x-3y-6 इक्वल टू 0। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। वी रिप्रेजेंट द गिवन सिचुएशन, गिवन प्रॉब्लम एज एल्जेब्रिकली। एल्जेब्रिकली में हमें इक्वेशन फॉर्म करनी होती है, ये दोनों इक्वेशन फॉर्म कर दी हमने, ठीक है जी। अब इसको हमें सोल्व करना है, ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करना है, तो ग्राफिकली के लिए हम दोनों इक्वेशन लेंगे, और आपको पता है टू ड्रॉ ग्राफ वी नीड द पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ x और y के पेयर फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैंने 7y को ट्रांसपोज कर दिया राइट साइड में, तो +7y हो जाएगा और +42 का -42। नाउ वी पुट सम वैल्यूज ऑफ y टू गेट द वैल्यूज ऑफ x। पहले हमने 5 पुट कर देते हैं, आप अपनी चॉइस से कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। 5 पुट करेंगे, 7 5 जा 35 -42 -7 आ गया, y5 x-7। लेट पुट y इक्वल टू 6, 7 6 जा 42 -42 0 आ गया। नाउ पुट y इक्वल टू 7, x इक्वल टू 7 इंटू 7 49 -42 7। सो हमने y की वैल्यूज पुट की राइट साइड में और x की वैल्यूज आगे कैलकुलेट कर ली। ये होता है कि सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। नाउ वी पुट दिस पॉइंट इन टेबल। तो पहले x है -7 y5, -7 5 लिख दिया मैंने, फिर x0 y6 0 6, फिर x7 y7 7 7, ये पॉइंट पुट कर दिए। अब उस इक्वेशन को शो करते हैं, तो दोनों x इक्वल टू 6 + 3y आ जाएगा। अगेन वी पुट द वैल्यू ऑफ y टू गेट x। तो y1 पुट करते हैं तो 6 + 3 इंटू 1 -1 पुट किया तो हमारे पास 3 आ गया। फिर 2 पुट करेंगे तो 6 + 3 इंटू -2 0 आ जाएगा। -1 पुट की -2 पुट की, और थर्ड वी पुट y इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू आ जाएगा 6 + 3 इंटू 0 6, ठीक है जी। तो पॉइंट बन गए 0 -2 3 -1 6 0। तो ये हमने सॉल्यूशन पॉइंट कर लिए, पॉइंट्स फाइंड कर लिए सेकेंड इक्वेशन के। एक वैल्यू की वेरिएबल पुट करते हैं हम और दूसरे की फाइंड करते हैं। नाउ वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ। तो ये हमारे पास टेबल आ गई है, तो ये हमारा ग्राफ पेपर आ गया है। नाउ वी प्लॉट द पॉइंट्स 1 बाय 1। एक्स एक्सेस वाई एक्सेस हमने स्केल लिख लिया 1 2 3 लाइक दैट, ये आपको पता है, इसके बारे में मैं नहीं बता रहा। नाउ वी प्लॉट द पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट हमारा आता है जी -7 5,
तो ये आ गया -7 एक्स एक्सेस पे और वाई पे 5, वहाँ पे पॉइंट आ गया, आप देख सकते हैं -7 5 फर्स्ट पॉइंट। कोऑर्डिनेट लिख देते हैं इसके -7 5। ये सिंपल आपको यही प्रोसेस फॉलो करना है, क्वेश्चन इजीली होगा। -7, 5 फर्स्ट टेबल के लिए -7, 5। दूसरा पॉइंट आ रहा है जी 0 5, एक्स 0 और वाई 5, 0 6 सॉरी 0 6 आ गया। एक्स 0 है, वाई 6, 0 6 उसके कोऑर्डिनेट देते हैं 0 6, ये आ गया जी 0 6 सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट 7 7, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हैंड है 7 7, ये पॉइंट आ गया 7 7। तो फर्स्ट टेबल के हमने तीनों पॉइंट ड्रॉ किए। नाउ फर्स्ट यू जॉइन दीज 3 पॉइंट। एक लाइन कंप्लीट करने के बाद दूसरी लाइन के लिए हम जाएंगे और ये इक्वेशन आ गई x-7y + 40 कुछ जो हमने 3 पॉइंट प्लॉट किए, तीनों को स्ट्रेट लाइन दोनों साइड एरो होने चाहिए, ठीक है जी। जॉइन किया और इक्वेशन लिख दी, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड आ जाइए 0 - 2, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आ गया नीचे यहाँ पे 0 - 2, ठीक है जी। फर्स्ट पॉइंट 0 - 2। नेक्स्ट इज 3 - 1, 3 एक्स पे 3 और वाई -1, यहाँ जहाँ पे आपको हैंड दिख रहा है 3 - 1 आ जाएगा वहाँ पे 3 - 1, ये आ गया 3 - 1 यहाँ पे सेकंड पॉइंट 3 - 1। और थर्ड है 6 0, एक्स 6 वाई 0, तो ये यहाँ पे आ गया 6 0। ये हमने बाकी तीनों पॉइंट भी प्लॉट कर दिए, 0 - 2, 3 - 1 एंड 6 0। नाउ वी जॉइन विद स्ट्रेट लाइन, ये इक्वेशन आ गई। तो ये ग्राफ हो गया इसके लिए, और ये इंटरसेक्टिंग लाइन होगी दोनों। अभी यहाँ ग्राफ पे नज़र नहीं आ रहा है, बट इफ वी प्रोड्यूस दीज लाइंस वी गेट इंटरसेक्टिंग लाइन, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है जी। आप देख सकते हैं कोइंसिडेंट लाइन एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रही, पैरेलल भी नहीं है, कहीं से नज़र नहीं आ रही, इसमें दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर हम इसको प्रोड्यूस करते हैं लाइन को, दे विल इंटरसेक्ट। नाउ क्वेश्चन सेकंड ऑफ 3.1। So, coach of a cricket buy 3 bats and 6 ball for ₹3900। फर्स्ट केस में 3 बैट और 6 बॉल परचेज किए 3900। सेकंड केस में 1 बैट और 2 बॉल्स फॉर 1300। ये 2 बॉल्स दिया है यहाँ पे, इन सम बुक इट इज़ गिवन 3 बॉल्स, कई बुक में वहाँ पे 3 बॉल्स भी दिया हुआ है। तो आपको 2 बॉल्स लेके ही क्वेश्चन करना है, ठीक है। 1 बैट और 2 बॉल्स सेकंड केस में, कई क्वेश्चन वहाँ पे 1 बैट और 3 बॉल्स दिए हैं, तो उसको आप सही कर लेना। तो हमें कोस्ट है, तो सपोज दैट कोस्ट ऑफ बैट इज़ ₹X एंड कोस्ट ऑफ ए बॉल इज़ ₹Y। हमने सपोज कर लिया बैट की कोस्ट X है और बॉल की कोस्ट Y है। अब फर्स्ट केस में कितने हैं, 3 बैट्स एंड 6 बॉल, तो 3 बैट्स की कोस्ट कितनी हो जाएगी 3X, 6 बॉल की कितनी हो जाएगी 6Y। मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल, और दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 3900, ठीक है जी। तो फर्स्ट में हमारे पास इक्वेशन नहीं, 3x + 6y इज़ 3900। 3 बैट्स की कॉस्ट होगी 3 × x प्लस 6 बॉल की होगी 6 × y, और दोनों को ऐड करेंगे तो 3900। ये हमारे पास फर्स्ट केस आ गया। सेकंड केस 1 बैट है, तो 1 बैट की कॉस्ट होगी x, 2 बॉल्स है तो 2 बॉल्स की कॉस्ट होगी 2y, और टोटल कॉस्ट 1300। सो फर्स्ट वी फॉर्म द 2 इक्वेशन, 3x + 6y = 3900 और x + 2y = 1300, ठीक है जी। जो कॉस्ट दी थी हमने सपोज की XY, उसको नंबर ऑफ बैट और नंबर ऑफ बॉल से मल्टीप्लाई करके टोटल आ गई। नाउ वी हैव टू रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन ग्राफिकली, वो अलजेब्रिकली हो गया ग्राफिकली। तो यहाँ पे आ जाएगा 3900 - 6y/3। अब यहाँ पे y की वैल्यूज पुट करेंगे और x की आएगी, तो आप वैल्यू y की ऐसी चूज कीजिए कि आपके एग्जैक्ट वैल्यू आ जाए, फ्रैक्शन में नहीं है। तो मैंने पहले 500 पुट किया, 6 5 या 3000, तो बचेगा 900, 900/3 इज़ 300। नेक्स्ट वैल्यू पुट करते हैं 600, 6 6 जा 3600, 39 में से माइनस करेंगे 300, 300/3 इज़ 100। नेक्स्ट वैल्यू 700, तो 7 6 जा 42, तो बचेंगे -300/3 -100। तो आप पॉइंट ऐसे ले लीजिए
ये आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू आ जाए, फ्रैक्शन में नहीं आए। हमारा पॉइंट हो गया 300 500, 100 600 और -100 700। ये पॉइंट को हमने टेबल में पुट कर दिया। सिमिलरली नेक्स्ट 1300 - 2y, तो y की वैल्यू पुट कर लेते हैं। 500 पुट करेंगे तो 300, 5 2 जा 1000 300। फिर 600 पुट करेंगे, 6 2 जा 1200, 13 - 12 100 आ गया। और नेक्स्ट 700 पुट करते हैं, 7 2 या 1400 हो जाएगा, तो -100। ये पॉइंट आ गया हमारे पास 300 500, 100 600 और -100 7। दोनों सेम पॉइंट है दोनों टेबल में, आप देख सकते हैं। तो नाउ वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ फॉर दीज पॉइंट्स। सो दीज आर टू टेबल्स और ग्राफ पेपर। यहाँ पे 1 2 3 लिखा है, ठीक है, लेकिन हमारी जो वैल्यूज है वो 100 200 300 700 है। सो वी डिफाइन ए स्केल। 1 बॉक्स इक्वल टू ₹100, यानी 1 है आप उसको 100 मान लीजिए, 2 है 200, 3 है 300, क्योंकि एक बॉक्स को मैंने बोल दिया इक्वल टू 100 रुपीज़। यहाँ पे 100 200 लिखना पॉसिबल नहीं है, तो हमने 1 बॉक्स इक्वल टू 100, तो 1 का मतलब 100 है। फर्स्ट पॉइंट हुआ 300 500, तो देख लीजिए आप 300 500 कहाँ से आएगा, ये 300 3 और ये 5, 300 500 में 3,5 हो गया, तो ये आ गया 300 500, फर्स्ट पॉइंट आ गया। सेकंड इज़ 100 600, तो ये 100 आ गया 1 पे और 600 6 पे। ये पॉइंट आ गया यहाँ पे 100, 600। दिस इज द सेकंड पॉइंट। द थर्ड पॉइंट इज -100 700, -1 पे -100 हो गया और 700, ये 7, तो ये 3 पॉइंट्स आ गए -100 700। नाउ वी जॉइन दैम। सो यू कैन सी इन बोथ टेबल द पॉइंट आर सेम। तो हमें एक ही लाइन ड्रॉ करेंगे, दोबारा इनको पॉइंट को प्लॉट और ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, उसी वहीं आएंगे सारे पॉइंट। सो नाउ वी कैन राइट द इक्वेशन। You have to draw single line because in both table the points are same. So equation are 3x plus 6y equals to 3900 and x plus 2y equals to 1300. So here we get coincident lines. इस सिचुएशन में हमारे पास जो लाइन आई है वो कोइंसिडेंट लाइन्स आई है, और इस लाइन पे जितने भी पॉइंट है, ईच एंड एवरी पॉइंट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन सिस्टम। इसलिए बोलते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इस लाइन पे जितने पॉइंट लाई करेंगे सब सॉल्यूशन है। तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। इफ़ एनी डाउट यू कैन री वॉच द वीडियो।